राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत माता की, जय भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। न झुकने देंगे माँ, न झुकने देंगे माँ, तेरा तिरंगा मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। न झुकने देंगे माँ, न झुकने देंगे माँ, वतन को न झुकने देंगे माँ, वतन का झंडा मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत माता की, भारत माता की जय। देश के शहीदों की जय, देश के जवानों की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है कि आप सभी भारत माता को याद करते रहें, वंदे मातरम का जय घोष करते रहें और देश की सुरक्षा के लिए आप सभी एक मत होकर दुष्टों का, देश विरोधियों का आपको विरोध करना है, जमकर विरोध करना है उन दुष्ट आत्माओं का जो देश को बर्बाद करने पर तुली हैं। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे और हम सब बचेंगे तो जो भी हम सब के पास में धन है, दौलत है, जो भी वैभव है, चाहे मठ मंदिर है, चाहे आपका परिवार है, वो सभी भौतिक सुखों का आनंद कब प्राप्त करेगा? जब हमारी भारत माँ आज़ाद रहेगी, हमारी भारत माँ का झंडा लहरता रहेगा, तिरंगा झंडा। तो वास्तव में जब हम एकजुट होकर देश के लिए समर्पित रहेंगे तो निश्चित हमारा भारत देश जगत गुरु बनेगा और विश्व में सबसे शक्तिशाली भारत देश बनेगा। क्योंकि यहाँ तो इस भूमि में तो एक से बढ़कर एक ऋषि महात्मा हैं, एक से बढ़कर एक देशभक्त हैं। तो निश्चित ही जो भारत माता के लिए समर्पित हैं वो निश्चित वंदे मातरम का प्रयोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उन शहीदों को याद करते रहें जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि लगा दी, अपने परिवार को बलि चढ़ा दिया, जिन्होंने जरा सा भी स्वार्थ न रखकर केवल और केवल देश के लिए सोचा है। आप सब देश के लिए कुछ नहीं, सब कुछ देश के लिए करोगे तो देश आगे बढ़ेगा और निश्चित हमें देश में रहने का बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि जब विदेशों में हमारे भारत देश की जय जयकार होती है तो मेरा तो मन गदगद हो जाता है। जब मेरा मन गदगद हो जाता है, मेरा हृदय गदगद हो जाता है, मेरे रोम रोम में रोए प्रफुल्लित हो जाते हैं जब हमारे इस देश का जय जयकार विदेशों में गूंजता है। आज हमारी भारत सरकार जो देश के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, तो हमें देश का गौरव बढ़ाने के लिए हमें भारत सरकार का हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए और उन देश विरोधी ताकतों को समाप्त करना चाहिए जो हमें जाति में बांटकर, संप्रदाय आदि में बांटकर अपना लाभ ले रहे हैं।
मैं अभी एक वीडियो सुन रहा था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की, तो वो कह रहे थे कि जाति के हिसाब से गणना होनी चाहिए। अरे जाति के हिसाब से गणना होनी चाहिए, भारतीयों के हिसाब से गणना होनी चाहिए। दो प्रकार से गणना हो, एक तो गरीब लोगों की गणना हो और एक धनवान लोगों की गणना हो, तीसरा एक जो मध्यम वर्ग के हैं उनकी गणना हो। तीन प्रकार से गणना होनी चाहिए। गरीब रेखा से नीचे जो हैं उनकी गणना होनी चाहिए, जो मध्यम वर्ग में उनकी गणना होनी चाहिए और जो धनवान हैं उनकी गणना होनी चाहिए। तीन अलग अलग तरह की गणना होनी चाहिए। जातिवाद का जो भी नाम ले उसको सीधा देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर ठोकना चाहिए। जो भी जातिवाद में हम भारतीयों को बांटना चाहता है, जो भी हम भारतीयों को जातिवाद में बांटना चाहता है, ऐसे देशद्रोही को देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल के अंदर डालना चाहिए। और निश्चित ही हमें देश के लिए सोचना चाहिए। जो हमें जातिवाद में बांटते हैं, जो हमें संप्रदाय आदि में बांट रहे हैं, वो निश्चित देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी वोट बैंक के काम में कर रहे हैं। ऐसे वोट बैंक वालों का जनता को, देश की जनता को विरोध करना चाहिए। आज विपत्ति के समय, आज पूरे विश्व में कोरोना की हाहाकार मची है, कहर बरस रहा है। पूरा देश आज कोरोना के कहर से, इस महामारी से घबरा रहा है, मृत्यु सर पर मंडरा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ उन देश की जनता का हित करने वाले नेताओं से जो वोट बैंक के नाम पर, जातिवाद के नाम पर आज तक जनता को लूटते हुए आए हैं, जिनके खातों में करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, अरबों की संपत्ति पड़ी है। उन्होंने आज तक जिस दिन से कोरोना चालू हुआ, लॉकडाउन हुआ है, आज तक कितने लोगों की सहायता की है। अरे वो आम जनता की सेवा नहीं कर सकते, परंतु अपने वोट बैंक वालों की तो सेवा करके दिखावें। अपने वोट बैंक वालों की भी सेवा नहीं कर रहे हैं, बस केवल जनता को भड़काते हैं जातिवाद के नाम पर और फिर उन्हें लूटते हैं। जातिवाद और संप्रदाय के नाम पर लूटते हैं और देश को बिल्कुल गड्ढे में ले जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे देशद्रोहियों को जेल के अंदर होना चाहिए, कटघरे के अंदर होना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ और भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ। भारत सरकार से पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूँ, जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब ये विधायक निधि से दान कर रहे हैं। विधायक निधि से या सांसद निधि से, अपनी अपनी निधि से दान कर रहे हैं, यह गलत है। ये तो जनता का पैसा है, यह तो देश का पैसा है, जनता का पैसा है। निधि का पैसा कोई भी दान ना करे। सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना चाहिए कि जितने भी विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सबको अपने बैंक अकाउंट से, अपने खाते से देश की सेवा में दान करना चाहिए। कोरोना की जो महामारी में पैसा लग रहा है, उसमें जो देश को चाहिए, क्या वो बना है पीएम केयर, उसमें जो कुछ भी पैसा जमा करना है, राहत कोष में, पीएम राहत कोष में जो पैसा जमा कर रहे हैं विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, वो जनता का पैसा ना करके अपना पैसा करे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश करे और मेरी इस बात को आगे बढ़ाया जाए। सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, आपके क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधि है, चाहे विधायक है, चाहे जिला पंचायत है, चाहे वो सांसद है, चाहे प्रमुख है, चाहे ग्राम प्रधान है, अपने खाते से, अपने घर से पैसा कौन कौन दे रहा है। जो भी नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में है या चुनाव लड़ता है, चाहे जनप्रतिनिधि है, जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपनी अपनी व्हाट्सएप से, फेसबुक से सभी को यह बात शेयर करनी चाहिए। जो भी नेता इस आपदा काल में, कोरोना महामारी जो चल रही है, इस आपदा में जो नेता अपने अकाउंट से पैसा दान नहीं करेंगे, अपनी संपत्ति में से दान नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं मिलेगा। खुल्लम खुल्ला घोषणा होनी चाहिए। इन नेताओं ने देश को लूट लूट कर रख दिया और एक बार कोई नेता बन जाता है तो एक बार में ही वो पता नहीं क्या से क्या बन जाता है। उनकी तो पेंशन भी पता नहीं कितनी कितनी होती है, एक एक, दो दो, तीन तीन पेंशन मैंने सुना है ऐसा होता है।
तो ये लोग अपनी पेंशन को कम से कम 1 साल की अपनी पेंशन देश हित में दें। कुछ भी नहीं दे सकते तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा आग्रह है कि अपनी 1 साल की जो पेंशन इन लोगों की है वो देश हित में जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।